क्या टेक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा मुनासिब फैसला था। उससे ये जो एक ज़मीर फरोशी और ख़रीद व फ़रोख्त की सियासत का आगाज़ किया था, उसमें ठहराव आएगा। आपने देखा कि टिकटों की एवज लालच दिया गया, वफादारियां तब्दील की, लोगों को मुनहरिफ किया गया पार्टी डायरेक्शन के बरक्स। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया है कि इनका वोट काउंट नहीं करेगा, तो वो जो अट्रैक्शन थी इनको वरगलाने की या अपने साथ मिलाने की या वफादारियां हासिल करने की, अब वो अट्रैक्टिव नहीं रही। ये जो 20-25 लोटे या ज़मीर फरोश जो उधर गए थे, अब उनकी जिसे कहते हैं ना, कोई वक़्त, कोई अहमियत, कोई सियासी हैसियत नहीं रही। जिनके साथ गए हैं उनके यहाँ भी उनकी कोई वक़्त नहीं रही, और जहाँ थे वहाँ तो अपना मकाम वो पहले ही खो गए थे। तो इस लिहाज से ये जो अदम इस्तेकाम की सियासत पैदा की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की जो वजाहत की है और कहा है कि इसको इन आइसोलेशन आप नहीं देख सकते, आर्टिकल 63A को आर्टिकल 17 के साथ पढ़ना होगा। और दो जज साहबान ने डिसेंटिंग व्यू दिया है, उन्होंने भी डिसीट करने की बात की है। तो अब पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं कल इलेक्शन कमीशन के फैसले पर। अगर इलेक्शन कमीशन भी अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए दे देती है, तो हमजा शहबाज तो फारिग हो गए। अब उनके पास असेंबली में इतनी तादाद नहीं है जिसके बलबोते पर वो 186 वोटों के ज़रिए एतमाद का वोट हासिल कर सके। तो पंजाब की हुकूमत तो कल के फैसले के बाद मैं समझता हूँ फारिग हो गई है। अच्छा साहब, शेख रशीद साहब कह रहे थे इंटरव्यू में कि जिस बंदे ने भी इमरान खान साहब को ख़त के मामले में गाइड किया है, वो खान साहब को बहुत ऊपर ले गया है। कौन है वो बंदा? शाह साहब, आप तो रेलिवेंट तरीन हैं ये सवाल का जवाब देने के लिए। इस सवाल अब खान साहब से कीजिएगा कान में। इसका वो पब्लिकली जवाब नहीं देंगे। खान से पूछ लीजिए। इलेक्शन कब देख रहे हैं? ये हुकूमत डिसफंक्शनल हो चुकी है, पैरालिसिस है, जो माशी फैसले करने हैं इनसे नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के अलावा अब कोई चारा नहीं है मेरी नज़र में। मैं इलेक्शन जल्द देख रहा हूँ। नहीं तो जो ब्रिजिंग करने जाते थे लोग आपकी तरफ से, उन पर इल्ज़ाम आता था कि ये पिच के दोनों तरफ खेलते हैं। आप तो सबसे ज़्यादा बाखबर हैं खान साहब के बाद पार्टी में, अगर कोई बाखबर है तो वो आप हैं। क्या एग्जैक्ट थी? असद कैसर ने अपनी मर्जी से रिज़ाइन किया था या खान साहब के कहने पर रिज़ाइन किया था? खान साहब तो नहीं चाहते थे वो रिज़ाइन करें। असद कैसर साहब ने अपना रोल अदा किया और जो उनको ज़िम्मेदारी दी गई उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, और वो जो मरासला था वो मरासला आगे भी पहुंचाया, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक मूव कर दी गई थी। तो उन्होंने असेंबली के उस सेशन को प्रेजाइड करना मुनासिब न समझा। डिप्टी स्पीकर सूरी साहब को बैठाया गया और सूरी साहब ने उनकी अदम मौजूदगी में बड़ा ऐसन तरीके से ऐवान को चलाया और लोगों को एतमाद में लिया, सारी सूरत हाल से आगाह किया। जो उनने रूलिंग दी थी उसका सियाक व सबाक बताया कि रूलिंग के पीछे क्या है, क्या सोच है, और जो मरासला है सील्ड फॉर्म में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया। रावल साहब को क्या मशवरा है आपका? आपके जो मनसब आपके पास था, उनके खैर नाना के पास भी यही मनसब था, वो उसी पे हैं, तो क्या आप? बिलावल को मैंने असेंबली में कहा था कि बिलावल पहले आप पहचाने जाते थे भुट्टो के नवासे के तौर पे, एक सेकंड यार, फिर आप पहचाने जाते थे बेनज़ीर के साहबजादे के हवाले से। अब आपकी वो दोनों शनाख्त आपने खो दी है और अब आप पहचाने जा रहे हैं शहबाज शरीफ के वजीर खारजा। बिलावल ने ये ओहदा कबूल करके मेरी नज़र में अपना सियासी कद बढ़ाया नहीं है, घटाया है। और हिना रबानी खर साहिबा ने जो वजीर खारजा थीं, उन्होंने वजीर मुमलिकत का ओहदा कबूल करके, ये तो वही है ना कि एक हाई कोर्ट का जज हो, वो सिविल कोर्ट में आ जाए, मैं सिविल कोर्ट में आ जाए, तो उन्होंने हाई कोर्ट की जजी के बाद सिविल कोर्ट की जजी कबूल कर ली है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी राय में।